स्टूडेंट, हेलो सर। आज हम अपने इस क्लास में करेंगे अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। अभी वो हम कर चुके हैं कोलेटरल सिक्योरिटी में, वो हम कर चुके हैं अदर देन कैश में। लेकिन आज हम जो मेन सीखेंगे वो सीखेंगे जब डिबेंचर कैश में इशू किए जा रहे हैं। और एक खास बात है, हम यहाँ पे जो रिडेम्पशंस की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको ध्यान में रख के जनरल एंट्रीज को पास करेंगे। रिडेम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशन क्या, जैसे कि रिडेम्पशन एट पार या रिडेम्पशन एट प्रीमियम। जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं, वैसे हमारे यहाँ पे 3 केस है। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं हमारे यहाँ पे 3 केस है। इशू ऑफ डिबेंचर, पहला इन कैश, दूसरा अदर देन कैश, और तीसरा है कोलेटरल सिक्योरिटी। ये 3 मोड हैं हमारे जैसे हम डिबेंचर को इशू करते हैं। इनमें से हम 2 अच्छे से कर चुके हैं। और अब बात आती है कैश की। कैश में हमारे यहाँ पे 3 केस, एक है हमारे यहाँ पे पार, एक है हमारा प्रीमियम, और एक है हमारे यहाँ पे डिस्काउंट। जैसे कि कोई एक डिबेंचर है जिसकी 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है। अगर मैं 100 रुपीज़ में इशू कर रहा हूँ तो एट पार बोलूँगा। 110 पे इशू कर रहा हूँ मोर देन फेस वैल्यू प्रीमियम बोलूँगा। अगर मैं 90 में बेच रहा हूँ इसको डिस्काउंट बोलूँगा। ये बात सबको मालूम है। अब की बार मैं इसको बेच रहा हूँ कैश में, तो बेटा जैसे मैंने 100 वाला 100 में बेचा, मतलब इशूड एट पार। हमारे पास जैसे डिबेंचर इशू करेंगे तो डिबेंचर के लिए जो अप्लाई करेंगे वो 100 रुपीज़ भेजेंगे एक डिबेंचर पे, और मैं क्रेडिट करूँगा जब तक उसको मैंने डिबेंचर अलॉट नहीं की है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से। क्योंकि कई बार क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, पॉसिबल नहीं है सभी को डिबेंचर्स देना। जैसे वहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था शेयर में, ऐसे यहाँ भी हो जाता है। अब मैंने इनको डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर 100 रुपीज़, जैसे मैंने डिबेंचर अलॉट किया। इस एंट्री में कोई चेंज नहीं है अगर यहाँ पे रिडेम्पशन एट पार है। मतलब रिडेम्पशन का मतलब है हम जब उसकी मनी वापस कर रहे हैं 100 रुपये वाले को 100 रुपये ही प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं, इसको बोला रिडेम्पशन एट पार। कई बार कंपनी क्या करती है, होल्डर्स को, एप्लीकेंट्स को लालच देने के लिए कहती है हम आपको इंटरेस्ट तो देंगे, लेकिन जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट हमने आपसे 100 रुपीज़ लिया है वो हम आपको 105 देंगे, 110 देंगे, 120 देंगे। उसको बोलते हैं रिडेम्पशन एट प्रीमियम, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन एट प्रीमियम। लेकिन हमारा यहाँ पे रिडेम्पशन एट पार है, तो इस एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक बार इससे पहले आप समझ लो, इशूड एट प्रीमियम मतलब 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर है 110 में बेच रहे हैं। कंपनी ने डिबेंचर के लिए एप्लीकेशंस मंगवाई, तो जब हमारे पास एप्लीकेशन बनी यहाँ पर आएगी, आप सबको मालूम है 100 नहीं 110 आएगी, क्योंकि हमारे डिबेंचर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमने उसको क्या किया, प्रीमियम पर बेचा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो अप्लाई करने वाले हैं 110 रुपीज़ हमारे यहाँ पे आ गए। जैसे ही हम उनको डिबेंचर अलॉट करेंगे, आप सबको मालूम है जो डिबेंचर दे रहा हूँ मैं उसको कितने का दे रहा हूँ, 100 रुपये वाला दे रहा हूँ, तो 110 मत कर देना यहाँ पे।
क्योंकि 10 रुपये तो ये हमारा प्रॉफिट है ना, तो इसको लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ध्यान रखना रिडेम्पशन एट पार है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन रिडेम्पशन एट प्रीमियम में ये 100 रुपये वाला डिबेंचर है, अगर मैं इसको 105 रुपये रिटर्न करूँगा, इंटरेस्ट अलग है और 105 इसको मैं 5 रुपये अलग से दे रहा हूँ प्रीमियम के, तो मैं उसको यहीं पे कंसिडर करूँगा। लेकिन मैं पहले आपको रिडेम्पशन एट पार को समझाने जा रहा हूँ। तो इशूड एट डिस्काउंट की बात करो, कंपनी की मार्केट पिटी हुई है, कंपनी ने क्या किया, लालच दिया 100 रुपये वाला डिबेंचर हम आपको 95 में दे देंगे। अब सबको मालूम है एप्लीकेंट से कितने पे भेजेगा, हमारे पास 95 भेजेगा। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट और टू डिबेंचर। तो 100 रुपये का डिबेंचर थे ना, 5 पे डिस्काउंट, ये हमने इस तरीके से किया। अब क्वेश्चन में हो सकता है 10,000 डिबेंचर इशू किया तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5,000 इशू किया तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर ये रिडेम्पशन एट पार ना होता, ये होता रिडेम्पशन एट प्रीमियम। मतलब मैं इसको रिडेम्पशन के वक्त 105 पे रिटर्न करता हूँ। इन दो एंट्रीज में तो कोई चेंज नहीं है मेरे बच्चों। हाँ, 5 रुपये की एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी है जो मुझे रिडेम्पशन के टाइम पर देनी है। क्रिएट वो आज ही हो चुकी है, जब मैंने इसको कमिटमेंट कर दिया, भाई तू मुझे पैसे दे दे, मैं तेरे को 105 पे लौटाऊंगा। 100 रुपये तो मुझे दे दे, मैं तुझे 105 पे लौटाऊंगा। तो भैया 5 रुपये की लायबिलिटी यहाँ पे पहले ही क्रिएट हो गई है, इस लायबिलिटी को आज ही दिखा दूँ। लायबिलिटी का नाम है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। लायबिलिटी का नाम है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब यहां पे हमने 5 रुपये का लॉस भी हो गया कहने को, भाई 5 रुपये की लायबिलिटी बड़ी, इसके बदले आया क्या? अगर कैश आई होती तो कैश डेबिट कर देता, कोई एसेट्स दी होती तो एसेट, कुछ आया ही तो नहीं ना हमारे पास, तो हमारे लिए क्या है? लॉस। तो मैं यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आप कहोगे सर रिडेम्पशन क्यों नहीं लिखा है? तो रिडेम्पशन के टाइम पे देना है। कमिटमेंट कब किया है? जब डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो मैंने कितने का लॉस खा लिया? 5 रुपये। मेरी ज़रूरत थी, मैंने 5 रुपये का एक्स्ट्रा लॉस खाया। कब? ये एंट्री, ये सेकंड वाली एंट्री पे क्लब कर देनी है बस, बाकी एंट्री में कोई चेंज नहीं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहाँ पे इशू डेट प्रीमियम है और रिडेम्पशन एट पार है। तो बेटा रिडेम्पशन के वक्त 100 रुपये देने हैं, लेकिन कहता है नहीं, 100 रुपये की बजाय मैं तुम्हें रिडेम्पशन के वक्त 105 रुपये दूंगा। तो 5 रुपये का क्या हो गया? लॉस। लॉस का कौन सा बैलेंस? डेबिट। ये सेकंड वाली एंट्री में आपने क्लब कर देना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 5 रुपये टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये क्रेडिट क्यों है? ये लायबिलिटी है, पर्सनल अकाउंट है, 5 रुपये से। क्लियर है? इसके बाद सेम है। तो आपने जब भी क्वेश्चन करना है, पहले 2 एंट्री सिंपल वाली पास आउट कर लेंगे। और ये अगर आप फिर आपने देखना रिडेम्पशन एट पार है तो कोई छेड़खानी मत करना। रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, एक एंट्री और जोड़ देना। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है? देखो, जैसा आपने अभी तक समझा पहले वो देखो। भाई ये 100 रुपये वाला डिबेंचर था, बेशक उन्हें बेचा 95 में है, बेशक बेचा 95 में है, ठीक है,
लेकिन इसने एक नुकसान और खाया कि रिडेम्पशन के वक्त मैं 100 रुपये वाले को 105 रुपये दूंगा, तो भैया 5 रुपये लायबिलिटी आपके सिर पे क्रिएट हो गई है, कंफर्म लायबिलिटी है। और लॉस है ना, तो जो आपको मैंने अब तक समझाया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये आप करोगे। लेकिन वैसे ये ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं करेगी, बेसी आपको एक काम और करना भाई, दोनों की नेचर सेम है, लॉस की भी और डिस्काउंट की भी, दोनों का ट्रीटमेंट आगे राइट ऑफ होने का जो तरीका है सेम है, सेम प्रोपोर्शन में राइट ऑफ होंगे। जो राइट ऑफ करने वाला टॉपिक है वो इससे नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अब क्या करना, ये डिस्काउंट अलग से लिखने की बजाय इसी में लिख देना। कुल मिला के 10 रुपये का लॉस हो जाएगा, 5 रुपये डिस्काउंट का और 5 रुपये प्रीमियम का। वीडियो ना समझ आए एक बार दोबारा से देख लेना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म क्वेश्चन इसमें से आएगा।